तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आई बिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल गाइस आर वाइबिंग। तो आज का नया ब्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि भाई बहुत लोगों के ना मैसेज आ गए थे कि भाई हमें 50% क्लासेस ऑनलाइन मिल रही हैं, 50 ऑफलाइन मिल रही है, 100% ऑनलाइन मिल रही है, ऑफलाइन मिल रही है। तो आगे वर्क परमिट में दिक्कत तो नहीं आएगी? आरसीसी के नए नए अपडेट बता वर्क परमिट को लेके क्या है, हम नए स्टूडेंट आ रहे हैं और कैसे अप्लाई करना होता है वर्क परमिट। तो उस सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी। और अगर तुम चैनल पे नए हो गाइस तो मैंने एक वीडियो बनाई है अभी कि जो अगर कनाडा से आ रहे हो तो इंडिया से क्या क्या सामान है जो तुम ज़रूरी लेके आओ, तो उसको चेकआउट करना मत भूलना। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं चैनल पे, देखो तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और चलो अब बात करते हैं बैठ के कि क्या सिनेरियो है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कि पीजीडब्ल्यू पहली बात तो होता क्या है। तो पीजीडब्ल्यू इज़ ए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जो आपकी स्टडीज़ के बाद आपको वर्क परमिट मिलता है, उसे हम पीजीडब्ल्यू कहते हैं। और इट वेरीज फ्रॉम स्टडी टू स्टडी। अगर आप 2 साल की स्टडीज़ लेके आ रहे हो तो देन इट मे वेरी टू 3 ईयर्स, मतलब आपको 2 साल की स्टडी के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो इसके लिए भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं और बहुत सारे आरसीसी ने चेंजेस भी करे हैं। तो हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं और जो अब बच्चे सितंबर इनटेक में आ रहे हैं या जैन इनटेक आने वाले बच्चों के लिए कैसी क्लासेस उनको ऑनलाइन लेनी है, ऑफलाइन लेनी है, और उनको कितनी रेशो मेंटेन कर रखनी है कि दैट टू दे कैन गेट देयर पीजीडब्ल्यूडी ईजिली विदाउट एनी हर्डल्स। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी सबसे मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपको एक पीजीडब्ल्यू मिले, वो होती है कि योर इंस्टीट्यूशन मस्ट बी डीएलआई अप्रूव्ड। कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो डीएलआई अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, ताकि आगे आपको वर्क परमिट में कोई दिक्कत ना आए। और पीजीडब्ल्यू इज़ ओनली फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट स्टूडेंट्स। हम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन जो करने आ रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद या अपना सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमास कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, ना कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं 4 ईयर्स की। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट पीपल। तो सबसे पहले हमारी एलिजिबिलिटी यही है कि इट शुड बी डीएलआई अप्रूव्ड। ठीक है, अब टेक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कमिंग फॉर दी 1 ईयर कोर्स, अगर आप 1 साल के कोर्स के लिए आ रहे हो, आपने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स लिया है या आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिया है और आप उस कोर्स के लिए आ रहे हो, तो जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए इट शुड बी 8 मंथ्स। दैट इसका मतलब ये होता है कि आपका अगर 1 साल का कोर्स है तो आप 8 महीने की पढ़ाई करो उस 1 साल में, टू गेट योर क्रेडिट्स, फुल क्रेडिट्स आपको मिले और आपकी इंस्टीट्यूशन से आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए कि येस यू हैव कम्प्लीटेड योर कोर्स ऑन टाइम। तो आपको 1 ईयर कोर्स के लिए 8 मंथ्स का आपको स्टडी टाइम चाहिए होता है, लिमिट चाहिए होता है। यू शुड बी इन कनाडा और यू कैन बी आउटसाइड कनाडा अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो, बट यू नीड टू बी हैव दैट स्टडी मेंटेन फॉर 8 मंथ्स। ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दी सेकेंड ईयर कोर्स तो उनके लिए होता है 16 मंथ्स, कि आपको 2 साल की अपनी एकेडमिक में 16 महीने के लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए अपनी स्टडीज़ में। दैट टू ड्रॉप आता है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको 16 मंथ्स की अपनी एक स्टडी लाइन मेंटेन करनी है कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसी के ऊपर कि ओके, तो अब जो हमारा इस ब्लॉग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि इफ़ यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस तो कितना एक रेशो मेंटेन करके रखना है टू गेट योर पीजीडब्ल्यूपी ईजिली, कि आपको विदाउट हर्डल्स आपका वर्क परमिट मिल जाए और कोई दिक्कत भी ना आए। तो अभी नए कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स निकाल रहे हैं और जो अगस्त 31, 2023 से पहले बच्चे आए हैं उनके लिए टेम्प्रेरी चेंजेस नहीं हैं, बट जो बच्चे अब अगस्त 31 के बाद आ रहे हैं उनके लिए टेम्प्रेरी चेंजेस हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यू फैसिलेशन मेजर्स। जो ये मेजर्स आ रहे हैं ये फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग आफ्टर अगस्त 31, 2023, जो अपनी सितंबर इनटेक के लिए स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं या आगे जान इनटेक में आएंगे, ये उनके लिए मेजर्स निकले हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि जो बच्चे तो कोविड टाइम पे आए थे तो दे कैन डू देयर 100% ऑनलाइन क्लासेस। फॉर एग्जांपल कि भाई जिनका कोविड टाइम पे स्टडीज़ चालू हुआ था और ख़त्म हुआ तो उनका तो 100% ऑनलाइन रेशो चला कि वो दे कैन टेक देयर क्लासेस ऑनलाइन और दे कैन टेक देयर क्लासेस इन इंडिया एज वेल। बट अब ऐसा सीन हो गया गाइस कि अगर आप लोग आ रहे हो तो यू शुड हैव टू मेंटेन दी 50-50 रेशो। आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि आपको 50-50 रेशो बना के चलनी है अपनी ऑफलाइन क्लासेस की भी और ऑनलाइन क्लासेस की भी, ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना आए आगे आपके वर्क परमिट पे। तो आप 30% ऑफ जो 50% ऑफ स्टडी है कैनेडियन स्टडी वो आप इन पर्सन भी कर सकते हो और 50% ऑनलाइन भी कर सकते हो। बट अब जो 50% ऑनलाइन आई है उसका भी एक मेजर ये है, उसका भी एक चेंज ये है कि अगर आप इंडिया से कर रहे हो, आप बैक इन अपनी होम कंट्री है, आप कनाडा में नहीं हो और आप पीछे से पढ़ रहे हो, मतलब बैक इन इंडिया में अपने 50% ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो गाइस यू आर नॉट बीइंग एलिजिबल टू गेट योर वर्क परमिट्स नाउ, बिकॉज गवर्नमेंट ने एक नया मेजर निकाला है कि अगर आप बेशक ऑनलाइन भी ले लो 50%, यू शुड हैव टू बी इन कनाडा एंड टेक योर क्लासेस, चाहे वो ऑनलाइन हो। ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी आता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको ऑनलाइन क्लासेस दी है, ये बहुत अलगोमा यूनिवर्सिटी वालों के क्वेश्चंस भी थे
तो उनके ऊपर भी हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो हमें जितना हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है और अपने सोर्सेज से पता लगा है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी से ऑफलाइन क्लास डिमांड करी है और आपके पास कोई फॉर्म है जिसमें आपने डिमांड कर रखा है कि हमें ऑफलाइन क्लास चाहिए, बट समहाउ यूनिवर्सिटी वाज नॉट एबल टू गिव यू ऑफलाइन क्लासेस बिकॉज क्लासेस फुल थी या XYZ रीज़न जो भी था, उन्होंने आपको ऑनलाइन स्लॉट दिया है, तो आपकी गलती नहीं है। यू कैन गेट योर वर्क परमिट विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी हर्डल्स। सो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका वर्क परमिट ईजिली मिल जाएगा। बट हाँ, नया मेजर यही है कि यू हैव टू मेंटेन योर 50-50% ऑफ द रेशो अकॉर्डिंग टू द न्यू मेजर्स, ठीक है। तो ये वर्क परमिट में आपको दिक्कत आगे आएगी नहीं, 50-50 बना के चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस हैं तो लो, अच्छी बात है, बट अपनी 50 रेशो हटाना मत भाई, हमारे लिए भी है। मैं भी अब 3rd सेमेस्टर में आया हूँ, मेरे को यूनिवर्सिटी ने 100% क्लासेस ऑनलाइन दिए हैं 3rd सेमेस्टर में, बिकॉज उनके पास क्लासेस नहीं है। बट अभी बात चल रही है एंड फॉर्म रेज हुए हैं, तो अगर हमें नहीं भी मिली ऑफलाइन तो हमारी गलती नहीं है, वो यूनिवर्सिटी खुद देखेगी। यूनिवर्सिटी का खुद का एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है जो ये सब संभालता है, ठीक है। तो आप अपने एडवाइज़र से बात करो कि क्या चल रहा है, कैसे है, ठीक है। तो ये था कि 50-50 रेशो का, ठीक है। तो डोंट ट्रस्ट एनीवन जो कहता है कि उसको ईजिली वर्क परमिट मिल गया वाइल टेकिंग देयर क्लासेस ऑनलाइन। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं भाई, एंड वाई टू टेक अ रिस्क, जस्ट मेक योर रेशो 50-50। बार बार मैं यही कह जा रहा हूँ, तो मेक इट 50-50 एंड दैट्स ऑल। यही था कि आपको कितनी रेशो मेंटेन करके रखनी है अपनी क्लासेस की। और अब हम बात कर रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास इंस्टा पे कि भाई जो पार्ट टाइम वाला सिनेरियो था कि पार्ट टाइमर्स कैन वर्क फॉर 20 आवर्स, अब 40 आवर्स कर दिया था, तो इट इज़ एंडिंग ऑन December 31, 2023। तो क्या हम उस दिसंबर के बाद जो नए जनवरी इनटेक वाले बच्चे आएंगे, क्या हम 40 आवर्स काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? तो गाइज़ अभी तक इस पर कुछ अपडेट तो नहीं है, बट हाँ, कैनेडियन गवर्नमेंट ने जब इसको इशू करा था तो December 31, 2023 लास्ट डेट दी थी, उसके बाद कोई डेट अभी आई नहीं है, तो उसके ऊपर भी कोई अपडेट नहीं है। बाकी मैं फिर भी एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिस पे आप सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका डिस्टेंस लर्निंग फॉर्म, सब कुछ। और अगर कोई एक्सेप्शनल केस हो कि भाई कनाडा नहीं आ पाए और बट लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन करो इंडिया से, तो यू कैन ऑल्सो मेल IRCC या ना वो फॉर्म फिल आउट कर सकते हो अपने रीज़न के साथ। तो मैं सब कुछ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके। तो ये था पूरा PGW का सिनेरियो कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कैसे मिलता है और क्या क्या नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो इसी तरह भाई इंस्टा पे अपना प्यार दिखाते रहो, मैं नए नए IRCC के अपडेट्स भी लाते रहूँगा। और रोड टू 10 के चालू है भाई, के 10 के सब्सक्राइबर्स कराओ। और आई विल ट्राई माई बेस्ट, कि मैंने बोला था कि आई विल ट्राई टू एड अप वैल्यूज़ ऑन दिस चैनल। जितनी मैं हेल्प कर सकूँगा मैं उतनी हेल्प करूँगा, एंड जल्दी नए नए व्लॉग्स भी आने वाले हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, कीप वाइबिंग।